का अपना टॉपिक है हॉस्पिटल। एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर अपन जान के चलेंगे बच्चों, हॉस्पिटल होता क्या है, हॉस्पिटल वर्ड कहाँ से लिया गया है, हॉस्पिटल वर्ड जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है, उसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, कौन से टाइप के केयर अपन प्रोवाइड करके चलते हैं, कौन कौन से टाइप के अपन बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ बेड, अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव एंड अकॉर्डिंग टू द मेडिसिन। टोटल कितने टाइप्स के हॉस्पिटल हो सकते हैं यदि अपन बात करके चले बच्चों। अपन शुरुआत कर लेते हैं हॉस्पिटल। इट हॉस्पिटल वर्ड टेकन फ्रॉम द हॉस्पिटल वर्ड टेकन फ्रॉम द हॉस्पिस। यदि बात कर ली जाए हॉस्पिस कौन से वर्ड से लिया गया है, हॉस्पिटल वर्ड टेकन फ्रॉम द हॉस्पिस। यदि बात कर ली जाए हॉस्पिस से लिया गया है। यदि बात करके चले बच्चों हॉस्पिस का मीनिंग क्या होगा, इट means hostel hotel and hospital। यदि बात करके चले बच्चों अपन बात करें हॉस्पिटल वर्ड, जो हॉस्पिटल वर्ड है वो टेकन लिया गया है, कहाँ से लिया गया है बच्चों, हॉस्पिटल वर्ड लिया गया है हॉस्पिस से। किससे बच्चों, हॉस्पिस से लिया गया है। और साथ के साथ यदि बात कर ले जाए हॉस्पिस का मीनिंग क्या होगा, इट मीन्स अपन बोल सकते हैं हॉस्टल, अपन बोल सकते हैं होटल, अपन बोल सकते हैं हॉस्पिटल। बट अपन बात करने वाले हैं बच्चों हॉस्पिटल। किसकी बात करने वाले हैं, हॉस्पिटल। अपना पर्पज क्या है, किसके बारे में जानना है बच्चों, हॉस्पिटल के बारे में जानना है। सभी बच्चों को मे भी क्लियरली दिखाई दे रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों हॉस्पिटल का मीनिंग क्या होगा, हॉस्पिटल का मीनिंग क्या होगा, इट मीन्स provide the care, it means provide the care to the terminal ill या अपन बोल सकते कैंसर पेशेंट। यदि बात कर ली जाए बच्चों हॉस्पिटल के मीनिंग की, अगर हॉस्पिटल के मीनिंग की बात कर ली जाए तो इट मीन्स का मीन्स क्या होगा बच्चों, प्रोवाइड करना केयर। क्या प्रोवाइड करना, केयर प्रोवाइड करना किसे बच्चों, टू द टर्मिनल इल कैंसरस पेशेंट, या तो टर्मिनल इल जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियसली इल अपन बोल सकते हैं बच्चों, और सीरियसली इल है या कैंसरस पेशेंट है, या अपन बोल सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर यदि नर्स के फंक्शन की बात कर ली जाए तो कौन कौन से टाइप की केयर अपन प्रोवाइड करके चलते हैं बच्चों, क्यूरेटिव, प्रोमोटिव, प्रिवेंटेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। यदि बात कर ली जाए इन हॉस्पिटल प्रोवाइड total 4 types of care, 4 types of केयर। यदि बात कर ली जाए बच्चों तो कितने टाइप्स की बच्चों, 4 टाइप्स की केयर प्रोवाइड करके चलते हैं। फर्स्ट वन यदि अपन बात कर ली जाए प्रिवेंटेटिव केयर। सेकेंड वन यदि अपन बात करके चले बच्चों प्रोमोटिव केयर। थर्ड वन यदि बात की जाए क्यूरेटिव केयर एंड फोर्थ वन इज द रिहेबिलिटेटिव केयर।
यदि बात करके चले बच्चों प्रिवेंटिव केयर, प्रोमोटिव केयर एंड क्यूरेटिव केयर एंड लास्ट वन यदि अपन बात करके चले रिहेबिलिटेटिव केयर। फोर्थ वन इज द रिहेबिलिटेटिव केयर। रिहेबिलिटेटिव केयर टोटल कितने टाइप्स की केयर प्रोवाइड करके चलते हैं बच्चों? 4 टाइप्स ऑफ केयर विल बी प्रोवाइड इन द हॉस्पिटल। किसके अंदर? हॉस्पिटल के अंदर। प्रिवेंटिव केयर, प्रोमोटिव केयर, क्यूरेटिव केयर एंड लास्ट वन इज द रिहेबिलिटेटिव केयर। यदि बात करके चले बच्चों सबसे पहले अपन ने बात की हॉस्पिटल कौन सी वर्ड से टेकन किया गया है, कहां से लिया गया है? हॉस्पिटल वर्ड टेकन फ्रॉम ए हॉस्पिस। कौन से वर्ड से बच्चों? हॉस्पिस वर्ड। हॉस्पिस वर्ड का मीनिंग क्या होगा बच्चों? हॉस्टल बोल सकते हैं, पूरे होटल बोल सकते हैं, हॉस्पिटल बोल सकते हैं। बट अपन बात कर रहे हैं मेन पर्पज क्या है, अपन पढ़ किसके बारे में रहे बच्चों? हॉस्पिटल के बारे में। तो हॉस्पिटल का मीन्स क्या होगा? इट मीन्स प्रोवाइड द केयर टू द टर्मिनल इल, या अपन बोल सकते हैं सीरियसली इल या कैंसर से पेशेंट को क्या करना है बच्चों? प्रोवाइड करना केयर। टोटल कितने टाइप्स की केयर बच्चों? 4 टाइप्स की केयर क्या करती जाती है? प्रोवाइड की जाती है। यदि बात कर ली जाए फर्स्ट वन इज द प्रिवेंटेटिव केयर, सेकंड वन इज द प्रोमोटिव केयर, क्यूरेटिव केयर एंड लास्ट वन इज द रिहेबिलिटेटिव केयर। जिस कंडीशन के अंदर पेशेंट पहले था, कैसे बच्चों? जिस कंडीशन के अंदर पेशेंट पहले था, कब बच्चों? बीमार होने से पहले। बीमार होने से पहले था, इल होने से पहले था। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को दोबारा से लेके आना क्या बोला जाता है? रिहेबिलिटेटिव केयर। रिहेबिलिटेटिव केयर सबसे पहले तो प्रिवेंटेटिव। यदि बात कर ली जाए एक पेशेंट है हॉस्पिटल के अंदर आया, किसके अंदर आया बच्चों? हॉस्पिटल के अंदर आया, उसने चेकअप वगैरह क्या करवाया? चेकअप करवाया। चेकअप करवाया तो बच्चों यदि बात कर ली जाए सबसे पहले प्रिवेंटिव, यदि उसको कोई डिजीज होने के क्या है बच्चों? रिस्क है, चांसेस है, तो उसको क्या किया जाएगा बच्चों? उसे प्रिवेंट किया जाता है। प्रिवेंट किया जाता है। यदि बात कर लीजिए प्रोमोटिव, प्रोमोटिव क्या होगा बच्चों? उसको उसके बारे में प्रमोट किया जाएगा किस डिजीज से ये या कंडीशन आपके अंदर आने वाले समय में अक्कर हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है, क्रिएट हो सकती है, उसके बारे में अवेयर किया जाएगा डिजीज कंडीशन के बारे में। नेक्स्ट वन क्यूरेटिव केयर। क्यूरेटिव केयर कौन सी होगी बच्चों? केयर की जाएगी, उसको केयर प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू द सिम्टोमेटिक। कैसी बच्चों? सिम्टोमेटिक केयर प्रोवाइड करके चलेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके चलेंगे। कौन सी केयर के अंदर? क्यूरेटिव केयर एंड रिहेबिलिटेटिव केयर के अंदर क्या करते हैं बच्चों? रिहेबिलिटेटिव केयर के अंदर उसी कंडीशन के अंदर पेशेंट को वापस लेके आना जिस कंडीशन के अंदर वह बीमार होने से पहले था। बीमार होने से पहले था। यदि बात कर ली जाए नर्सिंग प्रायोरिटी, यदि बात करके चले बच्चों नर्सिंग प्रायोरिटी इन टर्मिनल एलिया अपन बोल सकते हैं कैंसर पेशेंट, तो कौन सी केयर प्रोवाइड करके चलेंगे बच्चों? अपन बात कर लेते हैं इन ए टर्मिनल इल कैंसर पेशेंट प्रोवाइड सिम्टोमेटिक केयर, प्रोवाइड सिम्टोमेटिक केयर, प्रोवाइड सिम्टोमेटिक केयर बाय द नर्स। यदि बात कर ली जाए बच्चों एक क्या है बच्चों अपने पास एक टर्मिनल इल कैंसर पेशेंट है, यदि उसके अंदर केयर प्रोवाइड की बात कर ली जाए इन टर्मिनल इल कैंसर पेशेंट प्रोवाइड कैसी केयर बच्चों? सिम्टोमेटिक केयर प्रोवाइड की जाएगी किसके द्वारा? नर्स के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? नर्स के द्वारा अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अपन केयर प्रोवाइड केयर अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिक अपन बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू
सिम्टम्स, जैसे जैसे उसके अंदर यदि बात चली जाए सिम्टम्स दिखाई देंगे, क्रिएट होंगे, वैसे ही केयर क्या करनी होगी, एक नर्स के द्वारा प्रोवाइड करके चलना होगा हॉस्पिटल के अंदर। और सेकंड वन अपन बोल सकते हैं बच्चों पेन रिलीव केयर, पेन रिलीव केयर, पेन से रिलीफ दिलाने वाली केयर अपन प्रोवाइड करके चलते हैं। यदि बात कर ली जाए सेकंड वन पेन रिलीव केयर, पेन रिलीव केयर प्रोवाइड करके चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों पेन रिलीव केयर, इसी को कौन सी बोलते हैं बच्चों, पैलेटिव सर्च। क्या बोलते हैं बच्चों, पैलेटिव केयर, पैलेटिव केयर, पैलेटिव केयर। पैलेटिव केयर के अंदर यदि बात कर ली जाए कैसा है पैलेटिव केयर के अंदर बच्चों, पेन केयर प्रोवाइड करना है, क्या बोला जाएगा, पैलेटिव केयर। नेक्स्ट वन यदि क्या बच्चों एक टर्मिनल इल पेशेंट है, वह क्या करता है, मिसबिहेव करता है, किसके साथ बच्चों, एक नर्स के साथ। तो नर्स का एक्शन क्या रहेगा, एक्सेप्ट द पेशेंट, पेशेंट को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। यदि बात करके चले बच्चों इफ ए टर्मिनल इल पेशेंट एब्यूज और मिसबिहेव टू द नर्स, if a terminal ill patient abuse or misbehave with the nurse, then what is the accurate action by the नर्स। एक्यूरेट बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं बच्चों एप्रोप्रिएट, और एप्रोप्रिएट यदि बात कर ली जाए बच्चों कौन सी कंडीशन के अंदर बोल रहे हैं, यदि क्या है बच्चों पेशेंट टर्मिनल इल है, सीरियसली इल है, यदि वह क्या करता है एब्यूज और मिसबिहेव करता है, एब्यूज और पेशेंट एब्यूज झगड़ा करता है नर्स के साथ या मिसबिहेव करता है, तो नर्स का एप्रोप्रिएट एक्शन या एक्यूरेट एक्शन क्या रहेगा बच्चों, एक्सेप्ट द पेशेंट, पेशेंट को क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, पेशेंट के साथ किसी भी प्रकार का मिसबिहेव नहीं करना है, ना ही पेशेंट के साथ एब्यूज करने हैं। तो क्या करना है बच्चों, एक्सेप्ट द पेशेंट, एक्सेप्ट पेशेंट को एक्सेप्ट कर लेना है, पेशेंट के साथ किसी भी प्रकार का मिसबिहेव नहीं करना है और ना ही पेशेंट के साथ एब्यूज करना है। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों पर्पज, किसकी बात कर ली जाए, पर्पज की अगर बात कर ली जाए तो पर्पज क्या होंगे, उद्देश्य क्या होते हैं हॉस्पिटल के, तो बात कर लेते हैं बच्चों पर्पजेज ऑफ ए हॉस्पिटल। पर्पज ऑफ हॉस्पिटल, यदि बात करके चले बच्चों पर्पज ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पर्पज की बात कर ली जाए तो सबसे पहले यदि बात करके चले प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर, प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर, प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर, पेशेंट को कैसी केयर प्रोवाइड करनी है बच्चों, प्रोग्रेसिव केयर प्रोवाइड करनी है। यदि बात कर ली जाए प्रोग्रेसिव के अंदर प्रिवेंटिव, सबसे पहले प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के बाद डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, प्रिवेंशन, यदि बात कर ली जाए प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, प्रिवेंशन फ्रॉम
डिजीज। यदि बात कर ली जाए बच्चों प्रोग्रेसिव केयर, कौन सी केयर होगी? स्टेप बाय स्टेप केयर, स्टेप बाय स्टेप केयर प्रोवाइड करके चलनी है। यदि बात कर ली जाए, मैं भी सभी बच्चों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा बच्चों। यदि बात करके चले पर्पज ऑफ हॉस्पिटल, पर्पज ऑफ हॉस्पिटल की यदि बात कर ली जाए, कौन कौन से पर्पजेज होंगे बच्चों? सबसे पहले अपन ने बात की प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर। कैसी केयर बच्चों? प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर स्टेप बाय गाइड करके चलनी है पेशेंट को स्टेप बाय स्टेप। यदि बात कर ली जाए सबसे पहले प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, सभी बच्चों को मैं भी दिखाई दे रहा होगा। यस, यदि बात कर ली जाए प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, सबसे पहला स्टेप कौन सा रहेगा? प्रिवेंशन फ्रॉम ए डिजीज। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए डायग्नोसिस फॉर ए डिजीज, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस फॉर डिजीज। यदि बात कर ली जाए बच्चों क्या परफॉर्म करके चलना है? डिजीज के अगेंस्ट डायग्नोसिस परफॉर्म करके चलना है। यदि बात कर ली जाए अपन को क्या है? टाइफाइड की कंडीशन। क्या बच्चों? टाइफाइड की कंडीशन है। टाइफाइड के अंदर यदि बात कर ली जाए टेस्ट कौन सा परफॉर्म करेंगे? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट बच्चों? विडाल टेस्ट। यदि बात कर ली जाए सबसे पहले तो प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, डिजीज से प्रिवेंशन प्रोवाइड करनी है, केयर प्रोवाइड करनी है, प्रोग्रेसिव केयर। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए डायग्नोसिस फॉर डिजीज, डिजीज के लिए क्या करना है बच्चों? डायग्नोसिस परफॉर्म करना है। एंड लास्ट वन थर्ड वन यदि पर्पज की बात कर ली जाए ट्रीटमेंट फॉर ए डिजीज, ट्रीटमेंट फॉर ए डिजीज, ट्रीटमेंट फॉर डिजीज, डिजीज के लिए क्या करना है बच्चों? ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। यही क्या रहेगा बच्चों? पर्पज रहेगा हॉस्पिटल का। यदि बात कर ली जाए सेकंड वन यदि पर्पज की बात करके चले तो क्या होगा बच्चों? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल्स। किसके लिए बच्चों? एजुकेशन एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल। यदि बात करके चले बच्चों क्या प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल? एजुकेशन प्रोवाइड करता है, साथ के साथ ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है किसी बच्चों? प्रोफेशनल्स को, जो कि रिलेटेड है किसी बच्चों? मेडिकल फील्ड से। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले रिसर्च। क्या बच्चों? रिसर्च, रिसर्च भी क्या है बच्चों? एक प्रकार से पर्पज है किसका बच्चा? हॉस्पिटल। या अपन ने बात की पर्पज ऑफ हॉस्पिटल। सबसे पहले प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर, प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर, प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर के अंदर अपन ने बात की सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप क्या करनी है? केयर प्रोवाइड करनी। सबसे पहले प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, डिजीज से प्रिवेंट करके चलना है पेशेंट को। सेकंड वन यदि अपन बात कर ली जाए बच्चों डायग्नोसिस फॉर डिजीज, डायग्नोसिस फॉर ए डिजीज, डायग्नोसिस परफॉर्म करके चलने हैं डिजीज के। थर्ड वन अपन बात की ट्रीटमेंट फॉर डिजीज, ट्रीटमेंट फॉर ए डिजीज, डिजीज के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल्स। क्या है बच्चों? जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का पर्पज क्या रहता है? उद्देश्य क्या रहता है? प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना बच्चों? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग किसको बच्चों? फॉर प्रोफेशनल्स। किसके लिए बच्चों? प्रोफेशनल्स के लिए, जो कि किससे बच्चों? मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। उन सभी पर्सन को क्या प्रोवाइड करना है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। लास्ट वन अपन ने बात की रिसर्च। क्या करना बच्चों? रिसर्च, नई नई खोज करना भी क्या होता है? उद्देश्य रहता है किस चीज का बच्चों? हॉस्पिटल का। किसका बच्चों? हॉस्पिटल। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ए हॉस्पिटल, टाइप्स ऑफ ए हॉस्पिटल। टाइप्स ऑफ ए ऑफ हॉस्पिटल। यदि बात करके चले बच्चों टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल के अंदर टोटल कितने टाइप्स के बच्चों? 4 टाइप्स हॉस्पिटल, 4 टाइप्स ऑफ ए हॉस्पिटल।
four types of hospital. फर्स्ट वन यदि बात कर ली जाए अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ बेड, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ ए बेड, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ ए, सभी बच्चों को मैं भी अच्छे से दिखाई दे रहा हुआ, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ ए बेड. सेकेंड वन यदि अपन बात करके चले बच्चों किस प्रकार का हॉस्पिटल होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑनरशिप, अकॉर्डिंग टू द ऑनरशिप. नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स. लास्ट वन इज द अकॉर्डिंग टू द मेडिसिन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ ए मेडिसिन, अकॉर्डिंग to the system of a medicine. यदि बात करके चले बच्चों टोटल कितने टाइप्स के हॉस्पिटल होते हैं बच्चों, 4 टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, 4 टाइप्स ऑफ ए हॉस्पिटल. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ बेड, बेडेड की कैपेसिटी के अनुसार यदि बात कर ली जाए तो क्या होगा, अलग से हॉस्पिटल होगा. किसी के अंदर मोर देन 500 500 बेडेड, मोर देन 300, मोर देन 100, तीनों को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है. और अगर बात कर ली जाए अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ बेड, बेड की कैपेसिटी के ऊपर क्या होता है बच्चों, डिपेंडेंट होता है. नेक्स्ट वन यदि बात करी जाए अकॉर्डिंग टू द ऑनरशिप, अकॉर्डिंग टू द ऑनरशिप, ऑनरशिप के ऊपर डिपेंड रखता है. लेकिन ऑनरशिप के ऊपर यदि क्या प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, किसी बॉडी के द्वारा क्या किया गया बच्चों, डेवलप किया गया है, फॉर्मेशन किया गया है हॉस्पिटल का. नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है बच्चों, क्या क्या पर्पजेस रहने वाले हैं. जर्नल हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल है, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, अपन बात करके चलेंगे. नेक्स्ट वन अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ ए मेडिसिन, यूनानी है, आयुर्वेदा है, योगा है, अपन बात करके चलेंगे बच्चों. तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल के अंदर अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ बेड, कैपेसिटी ऑफ ए बेड या अपन बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू बेड कैपेसिटी. फर्स्ट वन इज द अकॉर्डिंग टू बेड कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी. यदि बात कर ली जाए बच्चों अकॉर्डिंग टू बेड कैपेसिटी के अंदर फर्स्ट वन इज द लार्ज हॉस्पिटल, लार्ज हॉस्पिटल. यदि बात कर ली जाए लार्ज हॉस्पिटल, इट इज ऑल्सो नोन एज also known as it is also known as a grade हॉस्पिटल. यदि बात कर ली जाए बच्चों कौन से टाइप के हॉस्पिटल को बच्चों, लार्ज हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ ए बेड, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ ए बेड की अपन बात करके चल रहे हैं. इसके अंदर यदि बात कर ली जाए बच्चों लार्ज हॉस्पिटल, लार्ज हॉस्पिटल को क्या बोला जाता है बच्चों, ए ग्रेड हॉस्पिटल, इट इज ऑल्सो नोन एज ए ग्रेड हॉस्पिटल. यदि बात कर ली जाए इन दिस टाइप ऑफ हॉस्पिटल, इस प्रकार के हॉस्पिटल्स के अंदर यदि बेड कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो बेड कैपेसिटी कितनी होती है बच्चों, मोर देन 300 bedded. In this type of hospital, in this type of hospital,
टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, बेड कैपेसिटीज, बेड कैपेसिटीज, एज more than 300 bedded, 300 बेडेड, कितने से ज़्यादा बच्चों 300 बेडेड से ज़्यादा यदि का क्या है बच्चों हॉस्पिटल है, उसे क्या बोला जाएगा, ए ग्रेड हॉस्पिटल, और उसी को लार्ज हॉस्पिटल, उसी को क्या बच्चों लार्ज हॉस्पिटल। यदि बात कर ली जाए सेकेंड टाइप ऑफ ए हॉस्पिटल, यदि बात कर ली जाए अकॉर्डिंग टू बेड कैपेसिटी, इज द मीडियम हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल। यदि बात करके चले बच्चों मीडियम हॉस्पिटल के अंदर, इट इज ऑल्सो नोन एज ए बी ग्रेड हॉस्पिटल, इट इज ऑल्सो नॉन एज बी ग्रेड हॉस्पिटल। यदि बात कर ली जाए बच्चों कौन से टाइप के हॉस्पिटल की अपन बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं मीडियम हॉस्पिटल। मीडियम हॉस्पिटल को ही किस नाम से जाना जाता है बच्चों, बी ग्रेड हॉस्पिटल, बी ग्रेड हॉस्पिटल। इन दिस टाइप ऑफ हॉस्पिटल बेड कैपेसिटीज, इन दिस टाइप ऑफ हॉस्पिटल, इन दिस टाइप ऑफ ए हॉस्पिटल, बेड कैपेसिटी is between 100 to 300 bedded, 100 to 300 बेडेड। यदि बात कर ली जाए बच्चों कौन से हॉस्पिटल की, मीडियम हॉस्पिटल, कौन से हॉस्पिटल की मीडियम हॉस्पिटल, इसे किस नाम से जाना जाता है, अपने नाम से अंदर नोन है जी बी ग्रेड हॉस्पिटल, बी ग्रेड हॉस्पिटल। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट मीडियम हॉस्पिटल ना देकर क्या दिया जा सकता है बच्चों, बी ग्रेड हॉस्पिटल के अंदर बेडेड कैपेसिटी पूछ ली जा सकती है। उनको क्या आंसर देना होगा बच्चों, जो कौन से टाइप के हॉस्पिटल के अंदर, बी ग्रेड हॉस्पिटल के अंदर जो बेडेड कैपेसिटी होगी वह कितनी होती है बच्चों, बिटवीन 100 to 300 बेडेड। कितने बेडेड के बीच में बच्चों, 100 to 300 बेड के बीच में बेड कैपेसिटी होती है। यदि बात कर ली जाए थर्ड टाइप, किसकी बात कर ली जाए, थर्ड टाइप की अगर बात करके चले बच्चों अपन ने, लास्ट वन इज द लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल हॉस्पिटल, स्मॉल हॉस्पिटल। It is also known as C grade hospital, C grade हॉस्पिटल। यदि बात करके चले बच्चों कौन सी बात करें, अपन बात करें हैं सी ग्रेड हॉस्पिटल। सी ग्रेड हॉस्पिटल कौन सा होगा बच्चों, स्मॉल हॉस्पिटल। इन दिस टाइप ऑफ हॉस्पिटल, इन दिस टाइप ऑफ हॉस्पिटल, बेड कैपेसिटी लेस देन 100 बेडेड, लेस देन 100 बेडेड। यदि बात कर ली जाए बच्चों
स्मॉल हॉस्पिटल। थर्ड वन कौन सा बच्चों, स्मॉल हॉस्पिटल। इसी को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, सी ग्रेड हॉस्पिटल। इट इज ऑल्सो नोन एज सी ग्रेड हॉस्पिटल। यदि बात कर ली जाए इन दिस टाइप ऑफ हॉस्पिटल, कौन से टाइप के हॉस्पिटल के अंदर बच्चों, सी ग्रेड हॉस्पिटल या आप बोल सकते हैं स्मॉल हॉस्पिटल के अंदर यदि बात कर ली जाए बेड कैपेसिटी, किसकी बात कर ली जाए, बेड कैपेसिटी की, तो बेड कैपेसिटी कितनी होगी बच्चों, लेस देन 100 बेड, लेस देन 100 बेड क्या रहने वाली है, बेड कैपेसिटी। अपन ने जाना बच्चों टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, टाइप्स ऑफ ए हॉस्पिटल, टोटल 4 टाइप्स ऑफ ए हॉस्पिटल, टोटल 4 टाइप्स ऑफ ए हॉस्पिटल। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द बेड कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू द बेड कैपेसिटी। सेकंड वन अपन ने बात की बच्चों अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप, अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव। थर्ड वन एंड लास्ट वन इज द अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ ए मेडिसिन, सिस्टम ऑफ ए मेडिसिन। यदि बात करके चले सबसे पहले अपन ने बात की बच्चों अकॉर्डिंग टू द बेड कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू द बेड कैपेसिटी के अनुसार यदि हॉस्पिटल की बात कर ली जाए 3 टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, 3 टाइप्स ऑफ ए हॉस्पिटल। फर्स्ट वन इज द लार्ज हॉस्पिटल, सेकंड वन इज द मीडियम हॉस्पिटल एंड लास्ट वन इज द स्मॉल हॉस्पिटल। यदि बात करके चले बच्चों लार्ज हॉस्पिटल, किसी बच्चों लार्ज हॉस्पिटल कोई अन्य किस नाम से जाना जाता है, ए ग्रेड हॉस्पिटल। एग्जाम्स के अंदर लार्ज हॉस्पिटल ना दे करके क्या पूछा जा सकता है बच्चों, बेड कैपेसिटी इन द ए ग्रेडेड हॉस्पिटल। ए ग्रेडेड हॉस्पिटल की अगर बात कर ली जाए तो ए ग्रेडेड हॉस्पिटल के अंदर कौन से हॉस्पिटल्स को काउंट किया जाएगा बच्चों, जिसके अंदर बेडेड कैपेसिटी, बेड की कैपेसिटी कितने से ज्यादा हो बच्चों, मोर देन 300 बेडेड, मोर देन 300 बेडेड। सेकंड वन यदि अपन बात करके चले बच्चों मीडियम हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल की अगर बात कर ली जाए, मीडियम हॉस्पिटल के अंदर इट इज ऑल्सो नोन एज बी ग्रेड हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल बोला जाए बच्चों, बी ग्रेड हॉस्पिटल। और साथ के साथ यदि बात कर ली जाए बी ग्रेड हॉस्पिटल के साथ की अगर बात करके चले बच्चों इन दिस टाइप ऑफ हॉस्पिटल, इन दिस टाइप ऑफ हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी इज बिटवीन 100 to 300, कितने के बीच में बच्चों, 100 से लेकर 300 बेडेड के बीच का अगर हॉस्पिटल होगा तो उसे बी ग्रेडेड हॉस्पिटल, कौन से हॉस्पिटल बोला जाएगा बच्चों, बी ग्रेडेड हॉस्पिटल। यदि बात कर ली जाए थर्ड वन इज द स्मॉल हॉस्पिटल, स्मॉल हॉस्पिटल की अगर बात कर ली जाए इट इज ऑल्सो नोन सी ग्रेड हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल बच्चों, सी ग्रेड हॉस्पिटल के नाम से जाना जाएगा कौन से हॉस्पिटल को, स्मॉल हॉस्पिटल। साथ के साथ यदि बात कर ली जाए इन दिस टाइप ऑफ हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी इज लेस देन 100 बेडेड, कितने से कम बच्चों, 100 बेडेड से कम क्या होगी, बेड कैपेसिटी होगी स्मॉल हॉस्पिटल के अंदर। कौन से हॉस्पिटल के अंदर, स्मॉल हॉस्पिटल के अंदर। लार्ज के अंदर कितनी बच्चों, मोर देन 300, मीडियम के अंदर 100 to 300 एंड स्मॉल के अंदर लेस देन 100, लेस देन 100। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते बच्चों अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप, अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप टाइप ऑफ ए हॉस्पिटल, कौन कौन से टाइप्स के हॉस्पिटल प्रेजेंट होंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप, तो अपन बात करने वाले हैं